प्रदेश कार्यालय पटना में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक पहल की। मंत्री नवादा में हुए आगजनी की घटना में 80 लोगों का घर को अपराधियों द्वारा जला दिए गए, इसकी निंदा की और कहा कि दोषियों को चिन्हित कर कठोर और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, नवादा में एक भीषण घटना हुई है जिसमें कि 80 महादलित की घर को जला दिया गया है और इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, क्राइम तो कोई जात पात जान के नहीं होता है, लेकिन ये निंदनीय घटना है, इस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। सरकार सजग है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा पहले इनको सुनिए। देखिए, उसको हम भी देखे हैं पेपर में और वो जो निंदनीय घटना है, और आप जानते हैं कि जो भी इस तरह का काम होता है उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेता है और उस पर कार्रवाई भी होगी। इस तरह की बात करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक सीमा में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये इसमें कोई जाति वाती की बात नहीं है कि क्राइम तो कोई जाति का होता है कि वो तो जो क्राइम करने वाला हो तो वो सबके लिए गलत है, उसमें जाति को मानना उचित नहीं है। और निरंतर हमारी सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। वो उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास करना। तो जो लोग इस तरह का काम किया है वो पकड़ा भी जाएगा। देखिए, वो क्या बोलेंगे ये तो बताइए। वो तो जब गांव गए ही नहीं, जन्म लिए शहर में, तो क्या जानेंगे। हम लोग ना गांव के बारे में जानते हैं। मधुबनी से हम कल भी आए हैं और हमारा जो पहले का गांव था, जो एगो सड़क नहीं दिखता था, सड़क लगता था खेत में चल रहे, एनएच भी नहीं था, और उनको ये सब बात नहीं याद है। ये सभी तो याद करना चाहिए कि पहले की स्थिति अब बेटर हो गया है। तो आप लोग को कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। तो भाई कुछ भी बोलना है तो चलो, कुछ भी टीआरपी तो बढ़ाना ही है ना, तो इसीलिए लगे रहते हैं। आपको लगता है कि वो कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं तो आप लोग के लिए चुनौती है, सबको एकजुट कर रहे हैं, गाँव में भी करें, कभी और लोगों को जोड़ेंगे। देखिए, कोई कितना कुछ करेगा, कितना भी शोर गल्ला करेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। क्षणिक भर के लिए टीआरपी सीआरपी जो बढ़ना है तनी मनी बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी उनके प्रति बहुत लोगों में श्रद्धा और विश्वास है। हम लोग भी जहां जाते हैं उनके नाम से ही सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और सबको पता है, आम जनता गरीब लोग को पता है भाई कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी जो हमारे विकल्प है, और कोई है ही नहीं। ये जो गांव में सभी पिछड़ा सामान्य सभी वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम और अनुसूचित जनजाति सभी के लिए उसमें 7 लोगों को और 5 लाख तक की राशि सरकार के द्वारा छूट दी गई है। उसके तहत आप 3600 बस आया हुआ है। तो जो लोग अप्लाई करेंगे वो बस का मालिक बन सकते हैं, उससे उनका रोजगार सृजन होगा और कई परिवार का समझिए भरण पोषण भी अच्छे से हो सकता है। अच्छा, परिवहन शुरू कब होगा, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ये शुरू है ऑलरेडी। कई जगह कई ज़िला में इसका कई लोगों ने अप्लाई भी किया है। हम लोग अभी हाल ही में मीटिंग किए थे, उसमें हम लोगों ने 2 आदमी को चाबी भी दिया है, उसमें बसों की चाबी दी है। साथ ही साथ शीला मंडल ने ये भी कहा कि जिस तरह से जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी के बारे में कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पे हैं या फिर किस तरह की रणनीति अपनाएगा वो, तो फिर उनको बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा लोगों का काम है, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जब परिवहन विभाग की, चूँकि वो मंत्री है, और जब उनसे हमने पूछा कि जो मुख्यमंत्री प्रखंड योजना के तहत जो परिवहन का व्यवस्था था उसमें क्या हुआ, कब से उसकी प्रक्रिया होगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक में 7 लोगों को वो देना है और 3600 बस आ चुकी है यहाँ। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग अप्लाई करें। तो जो कोई समाज में या प्रदेश में लोग हैं जो उनकी मालिक बनना चाहते हैं, वो अप्लाई करके 50% उनको माफ़ है, सब्सिडी है, 5 लाख की राशि दे करके उनके साथ बस को ले सकते हैं और प्रखंड स्तर पर वो मुख्यमंत्री प्रखंड योजना के तहत वो चला सकते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।